कर दिया है। बनाई थी, थोड़ी सी दाल खाई है और बाकी दाल छोड़ दी है क्योंकि खाना वगैरह खा नहीं रही है ठीक ढंग से। और देखिए ये सोई हुई है, तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पट्टी डाली है, पट्टी डालने के लिए ये इसमें पानी रख रखा था ठंडा, तो वही ज़्यादा तेज बुखार आया है, तो फिर सिर में भी दर्द हो रहा है। ये मैंने ना दाल बनाने के लिए रखी थी, और दाल बनाने के लिए रखी तो इसको मैंने सोक कर दिया था। दाल पूरी तरीके से भीग गई थी। उसके बाद फरमाइश हुई कि नहीं आलू छोले की सब्ज़ी बनाइए, आलू छोले की सब्ज़ी बनाइए, दाल तो बाद में भी बन जाएगी। तो ये रात की भीगी हुई दाल का नंबर अब सुबह आया है बनाने का। तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? मुझे तो लगता है कि ऐसा ज़रूर होता होगा कि कुछ लोग घर में होंगे जो हमेशा यही कहते होंगे, नहीं ये रहने दो, इसको सुबह बना लेना, इसको शाम को बना लेना, और आप ये बना लो। तो चलिए अब मैं फटाफट से दाल बना लेती हूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ। सिर में भी दर्द हो रहा है, बोले सिर में दर्द हो रहा है, और जुकाम, ज़्यादा जुकाम से परेशान है। जुकाम है, खांसी है, सिर में दर्द है, तो मुझे लगता है कि शायद ठंडा गर्म हो गया है, क्योंकि बाहर भी गई हुई थी, बाहर से आई हैं, उसके बाद से ही बीमार है। और अब वो तो बाकी तो डॉक्टर बताएगा। अब शाम को अगर नहीं ठीक होता है तो एक बार ब्लड की जांच करवाते हैं, फिर देखते हैं कि वही कि वायरल है, मौसम का वायरल है या क्या हो गया है, वो तो जाने पर पता चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि खाने की आज क्या क्या तैयारी कर ली है। अभी तक तो हस्बैंड को तो सुबह मॉर्निंग में छोले की सब्ज़ी बनाई थी तो वही दी है, और आज बैंगन का भरता बनाएंगे। तो आज बैंगन का भरता थोड़ा सा स्मोकी बनाएंगे। ये बैंगन, ये टमाटर तो मैं पका करके ले आई थी, तो ये आग में पकाए हुए टमाटर हैं, मतलब गैस चूल्हे पर नहीं पकाए हैं। जो आता है ना गोबर के कंडे से जलता है जो चूल्हा, तो हमारे पड़ोस में है, उनके पास है, ऐसे पका के आए थे। और बैंगन अभी वहीं छोड़ करके आई हूँ, क्योंकि जा करके देखती हूँ अगर बैंगन हो गया होगा तो वहाँ से लेकर के आती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। और देखिए हमारे पड़ोसी ने किस तरीके से बना रखा है, वो गाय वगैरह भी पालती हैं और वहाँ दूध वगैरह भी सप्लाई करती हैं, तो उनके यहीं जा कर के और बैंगन पका करके आई हूँ। तो चलिए मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। इस तरफ मेरी भाभी रहती हैं, और ये गेट पहले का है तो ख़राब हो गया है, तो इसमें ऐसे ही ताला फंसा के रखना पड़ता है। चलिए, और ये हमारी गाड़ी धूप में खड़ी है जो। ये तो इन्होंने ऐसे कर दिया है, इसको ऐसे करना पड़ेगा और इधर से जाना पड़ेगा। देखिए इनका बाड़ा देखिए, खूब सारी गाय है, बछड़ी है। और हमारा बैंगन कहाँ है? ये देखिए इन्होंने गाय के लिए खाना बना करके रख रखा है। तो बैंगन अपना चेक कर लेते हैं। यस, ये पक करके हो गया है बिल्कुल तैयार। इसमें से मिट्टी विट्टी तो घर जा कर के झाड़ेंगे। तो गाइस चलते हैं वापस। बस आ गए अपने घर, और बहुत ही ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है कि आप मत ही पूछिए। फटाफट से गेट बंद कर दे। इसको इस तरीके से फंसाना पड़ता है, इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से लगा दी ताला। ताला तो क्या है, मन की तसल्ली के लिए, ऐसे तो फिर रहते ही हैं। देखो ऐसे सामने जाली वाला गेट लगा हुआ है, तो इससे मैं ध्यान रखती हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बस अब आ गए हैं घर पर। बहुत धूप है बाबा रे, कैसे लोग बाग इतनी धूप में काम करते हैं। मैं अगर नौकरी करती
है कि मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ती है। मैं अगर नौकरी करती तो मैं तो बहुत ही मुश्किल होता। मेरी तो राम जाने अब तक कितनी नौकरियां छूट चुकी होती। इतनी गर्मी, मुझे गर्मी भी ज़्यादा लगती है, ठंड भी ज़्यादा लगती है, सब कुछ ज़्यादा लगती है। तो चलिए, तो ये टमाटर भी पका लिए हैं, बैंगन भी पका लिए हैं और इसे अच्छी तरीके से पानी में वॉश कर देंगे और उसके बाद इसका छिलका उतारेंगे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहे। अभी तो मैं और घर का बाकी सारा काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। क्या किया है ना कि बैंगन और टमाटर को अच्छी तरीके से पानी से धो करके और उसके बाद अब इसे मसल लेंगे, क्योंकि ये राख में पके हुए थे। जब हम कंडे की राख में इसे पकाते हैं तो इसके ऊपर राख लग जाती है, और अगर आप राख सही ढंग से नहीं धोएंगे तो फिर बहुत ही किरकिरी लगने लग जाती है। तो आपको क्या करना है कि इसे पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, उसके बाद इसके छिलके हटा लेने हैं और इसे रख दिया है साइड में। अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था और फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक प्याज काट लिए हैं, 1 हरी मिर्च काट ली है, 1 नहीं 2 हरी मिर्च काटी है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा काटा है और साथ में बारीक बारीक मैंने धनिया काट के रख लिया है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बैंगन का भरता बनाते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कच्चे मसाले ही डाल करके और बैंगन का भरता बना लेते हैं, जैसे प्याज वगैरह भी कच्चे रखते हैं। तो अपने मूड की बात है, कभी ऐसे और कभी वैसे, आपको जैसे पसंद आए वैसे बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इस तरीके से बनाऊँगी। तो कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया है। साथ ही में मैंने इसके अंदर 1 पिंच हींग डाली है, क्योंकि हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसके बाद 1 सूखी लाल मिर्च इसके अंदर डाल दी है, साथ में बारीक कटे हुए अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और जब अदरक अच्छी तरीके से हो जाए तो इसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्च जो हमने बारीक बारीक काट करके रखी थी, तो हरी मिर्च और अदरक को मैंने डाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे फटाफट से चला लेना है। फ्लेम को आपको भी हाई फ्लेम ही रखना है, फ्लेम को लो नहीं करना है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। मुझे तो ये भरता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। घर में और लोग तो नहीं खाते हैं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे पहले से मन में डिसाइड कर लेते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, पता नहीं इनको क्या खाना है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, साथ में पीसी हुई लाल मिर्च डाली है और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। इतना मसाला काफ़ी होता है इसके लिए। अभी मसाले डाल देने के बाद हम इसे वापस से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा मैंने लो कर दिया है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और देखिए जब ये पकने लग जाएगा तो इसमें धीरे धीरे बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। अब मैंने इसके अंदर मैश किए हुए टमाटर और बैंगन डाल दिए हैं। अगर आप आलू भी मिलाना चाहें तो इसके अंदर आप बॉईल करके आलू भी मिला सकते हैं। हमारे बिहार में तो आलू, बैंगन और टमाटर मिक्स करके, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, शायद उड़ीसा में इस तरीके का खाना बहुत पसंद किया जाता है, जिसमें ये तीनों चीज़ें मिक्स रहती है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया है और गरम मसाला मिला करके, अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चाट मसाला मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है, मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ चाट मसाला खाने की। तो अब मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है धनिए का पत्ता डाला है। और अगर आपको थोड़ा और खट्टा चाहिए तो आप इसके अंदर नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन इतना खट्टा काफ़ी होता है जितना मैंने अमचूर इसके अंदर डाला है। सॉरी, अमचूर नहीं, गरम मसाला डाला है। अमचूर नहीं डालूंगी क्योंकि देसी टमाटर थे, इसलिए अमचूर डालने की अब हमको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे ना कि मैं फटाफट से बैंगन का भरता तो मैंने बना लिया है। अब मैं दाल बनाऊंगी, तो मैं दाल की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया है और बहुत लेट हो गया था। और सारी चीज़ें काट करके रख दी है साइड में और अब बना लेते हैं दाल। तो आप लोग मुझे बताना कि आपके घर में भी ऐसा होता है क्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो करीब करीब सबके घर में होता होगा, और अगर होता है तो आप ज़रूर से इस वीडियो पर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो देखिए कि आपके घर में भी क्या होता है। ये मैंने ना दाल बनाने के लिए रखी थी, और दाल बनाने के लिए रखी तो इसको मैंने सोक कर दिया था। दाल पूरी तरीके से भीग गई थी। उसके बाद फरमाइश हुई कि नहीं, आलू छोले की सब्ज़ी बनाइए, आलू छोले की सब्ज़ी बनाइए, दाल तो बाद में भी बन जाएगी। तो ये रात की भीगी हुई दाल का नंबर अब सुबह आया है बनाने का। तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? मुझे तो लगता है कि ऐसा ज़रूर होता होगा कि कुछ लोग घर में होंगे जो हमेशा यही कहते होंगे, नहीं ये रहने दो, इसको सुबह बना लेना, इसको शाम को बना लेना और आप ये बना लो। तो चलिए अब मैं फटाफट से दाल बना लेती हूँ, फिर आपके साथ मिलती हूँ।